और इस वक्त की अहम तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये इटली से तस्वीरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री अपने इस दौरे के आखिरी पड़ाव में इस वक्त इटली में हैं और जॉर्जिया मेलोनी से उनकी मुलाकात हो रही है। आज राष्ट्रपति से भी प्रधानमंत्री की मुलाकात होनी है। कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी द्विपक्षीय, और भारत और इटली के रिश्तों को और मजबूती दी जाएगी। तो रोम में एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए इटली के विदेश मंत्री खुद पहुंचे। तो जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, वेलकम माय फ्रेंड। पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि मैं राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला और प्रधानमंत्री मेलोनी से मुलाकात करने और उनसे विचार विमर्श करूंगा। और अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष की, जब दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हुए इनफॉर्मल बातचीत हो रही है। और अगर दोनों की बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए और एज अ पॉलिटिकल लीडर दोनों की केमिस्ट्री की बात की जाए तो अलग अलग मंचों पर वो कंफर्ट हमें दोनों में नजर आया है। अब रोम के बारे में, इटली के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताते हुए जॉर्जिया मेलोनी इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रही हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी दोनों मिलते हैं तो जॉर्जिया मेलोनी की तरफ से एक फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जाता है। और जॉर्जिया मेलोनी की अगर लोकप्रियता की भारत में बात की जाए तो वो भी काफी ज्यादा है। और एक इनफॉर्मल सा यहाँ पर सेटअप लग रहा है। दोनों राष्ट्राध्यक्ष देखिए अब आपको नजर आ रहे हैं। एयरपोर्ट पर जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो वहां के विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। फिर पीएम को खुद रिसीव करने के लिए जॉर्जिया मेलोनी पहुंची। उसके बाद उन्हें वो अपने भवन में लेकर गई, पूरा भवन दिखाया। और अब ये आपके सामने तस्वीरें बालकनी की हैं। अगर रोम के साथ, इटली के साथ भारत के रिश्तों की बात की जाए तो उसे और मजबूत करने के लिए, एक बेहतर दिशा प्रदान करने के लिए, दोस्ती को और प्रगाढ़ करने के लिए ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पांच देशों और इस तस्वीर में ज्योत्सना, ये एक रोम जो है एक ऐतिहासिक शहर है, बिल्कुल, और एक समृद्ध विरासत है। अब उन सारी चीज़ों को जॉर्जिया मेलोनी जो है प्रधानमंत्री को उस बारे में बता रही कि कौन कौन सी इमारतें हैं, खास इमारतें हैं। उन सारी चीज़ों की जानकारी जो है खुद जॉर्जिया मेलोनी जो है प्रधानमंत्री को दे रही हैं, और पूरी डिटेल वो समझा रही कि किस किस तरफ कौन कौन सी खास इमारतें हैं, क्या क्या चीज़ें देखने की जगह हैं जो इस वक्त रोम में बहुत ख़ास हैं। रोम के लिए तो कहा भी जाता है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। और अगर आर्किटेक्चरल ब्यूटी और हिस्ट्री की बात की जाए तो अपने आप में इतिहास समेटे हुए ये प्राचीन शहर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 दिवसीय विदेश यात्रा के अंतिम पड़ाव में इटली पहुंचे हैं और रोम में दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों की ये मुलाकात हो रही है। इसके अलावा आज दोनों ही देशों के बीच कई समझौते होने की भी संभावना है। साथ ही उम्मीद की जा रही है कि इन समझौतों के साथ दोनों ही देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। अब क्या बातचीत होगी उस पर सभी की नजर है। आपको बता दें कि एक तरह से व्यापारिक नक्शा बदलने की प्रधानमंत्री की तरफ से ये कोशिश है। अगर आप उनकी यात्रा की बात करें तो यूएई से होते हुए प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स पहुंचे, उसके बाद नॉर्डिक कंट्रीज गए, नॉर्वे गए, और अब एक बड़ा अहम समझौता और एक प्रोजेक्ट है जिस पर बात होनी है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे IMEC के नाम से जाना जाता है। ये मैप जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं ज्योत्सना, ये अगर प्रोजेक्ट अस्तित्व में आ गया तो हिंदुस्तान का कारोबार जो है वो उसको एक अलग रफ्तार मिलेगी। हिंदुस्तान से सामान जो है वो यूरोप तक जाने में अभी के वक्त में 40 दिन का अप्रॉक्सीमेटली टाइम लगता है। इस कॉरिडोर के बन जाने के बाद वो घट करके 24 दिनों तक आ जाएगा, और जो लागत है ट्रांसपोर्टेशन की वो काफ़ी घटेगी। और इसीलिए जो ये कॉरिडोर है इंडिया भारत ईस्ट, मिडिल ईस्ट और यूरोप का ये जो कॉरिडोर है, इसको लेकर के ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। और इसे अगर अमल में लाया जाता है तो हमारे देश के एतबार से, कारोबारियों के एतबार से बहुत ही एक बड़ा कदम होगा। जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है उसमें सीधे सीधे 30% का कट हो जाएगा। अगर आज के वक्त में किसी सामान की ढुलाई में यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्च है वो 100 रुपये आ रहा है, तो इस कॉरिडोर के बन जाने के बाद वो घट के 70 रुपये पर आ जाएगा। तो और उस तरह का सामान जो जिसकी लाइफ स्पान बहुत कम होता है, यानी फल हो गए, सब्जियां हो गई, इस तरह की चीज़ों को बहुत जल्द आसानी से यूरोप जैसी कंट्रियों तक हम पहुंचा पाएंगे। बिल्कुल, IMEC केवल एक ट्रेड कॉरिडोर ही नहीं है बल्कि एक ऐसा सिल्क रूट है जो भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच की साझेदारी को, पार्टनरशिप को और मजबूत करेगा। इस कॉरिडोर के तहत, जैसा कि हुसैन ने बताया,
रेलवे, रोड, एनर्जी पाइपलाइन के अलावा समुद्र के नीचे डिजिटल केबल्स तक बिछाई जाएंगी, ऑप्टिक फाइबर जिसे हम कहते हैं। इस प्रोजेक्ट के अस्तित्व में आते ही दुनिया का जो व्यापारिक नक्शा है और तरीका है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। पीएम मोदी ने भी अपनी पोस्ट में ये लिखा कि इस यात्रा में विशेष रूप से भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप आर्थिक गलियारा जो है, ये जो पूरा कॉरिडोर है, इस पर फोकस रहेगा। इसके साथ साथ जॉइंट स्ट्रेटेजिक वर्किंग प्लान की भी समीक्षा की जाएगी। पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के हेडक्वार्टर का भी इस यात्रा के दौरान दौरा करेंगे और वो भी अहम माना जा रहा है। तो 5 देशों का दौरा प्रधानमंत्री का, और ये आखिरी पड़ाव, और आखिरी पड़ाव पर प्रधानमंत्री इस वक्त इटली की राजधानी रोम में है। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से उनकी मुलाकात हुई। इससे पहले उनका गर्मजोशी से भारतीय मूल के लोगों ने स्वागत किया होटल में, और एयरपोर्ट पर रिसीव किया विदेश मंत्री ने, और शानदार स्वागत हुआ है। और अब प्रधानमंत्री की मुलाकात राष्ट्राध्यक्षों से होनी है। विजय लक्ष्मी हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विजय लक्ष्मी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर हैं और अंतिम पड़ाव पर इटली पहुंचे हैं। इटली के और भारत के लिहाज से चीजों को समझा जाए तो ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसको लेकर बहुत सारे लोगों की इस यात्रा पर आंखें टिकी हुई हैं, नजरें टिकी हुई हैं। बिल्कुल, देखिए, ये इसको लेकर के नजरें टिकी हुई हैं और एक माइलस्टोन भी होगा जहां तक भारत और इटली के रिश्तों की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हैं और 2 दिवसीय इटली के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि 5 देशों का ये पूरा दौरा था और इटली को हालांकि पोस्ट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया आज सुबह, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरह से उनका वेलकम हुआ और पर्सपेक्टिव को जो है उन्होंने आपस में एक्सचेंज किया। तो काफी सारी चीजें हैं जो इस पूरी मुलाकात, इस पूरे दौरे के दौरान भारत और इटली के संबंधों से लेकर के बाकी जो कॉरिडोर और बाकी तमाम चीजों पर भी इस दौरे में अहम चीजों पर डिस्कशन होगा और काफी बड़े आउटकम की उम्मीद जो है वो इस तरीके से की जा रही है। जी, इसके अलावा हमने देखा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां के विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया, फिर खुद मेलोनी ने उन्हें रिसीव किया और रोम का इतिहास समझाती हुई खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं। दोनों की बॉडी लैंग्वेज बहुत कंफर्टेबल नजर आ रही है। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री की अगर आप पर्सनल रैपो की बात करें तो कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर ये रैपो जो है पास में भी देखने को मिला। और आज जिस तरह से उनको रिसीव किया, पूरा एक टूर उन्होंने वहां पर दिया और उनको समझाने बताने की जिस जगह पर वो थे वो जो है वो खुद प्रधानमंत्री इटली की प्रधानमंत्री ने किया। तो एक जो पर्सनल बॉन्डिंग है जो लीडर्स की होती है वो तो दोनों नेताओं की जो है हमने पिछले भी कई दौरों के दौरान, मल्टीलेटरल मीटिंग्स के दौरान देखने को मिली। और अब ये दौरा खास है क्योंकि इटली की विजिट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और काफी सारी चीजों, काफी सारे एरियाज में, फिर चाहे ट्रेड की बात हो या बाकी तमाम मुद्दे हो, जिन पर इस दौरे के दौरान जो है उनकी बातचीत जो है होगी। और एक मेगा वेलकम हमने देखा वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है वो किया गया। और ऐसे वक्त में जब एक तरह का वर्ल्ड ऑर्डर हर तरफ बदल रहा है, हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री इटली में है और पुतिन चाइना पहुंचे, उससे पहले ट्रंप चाइना में थे। मतलब एक पूरी दुनिया में एक तरह की हलचल मची हुई। इटली उन देशों में था जिसने अभी पिछले कुछ वक्त में ट्रंप को एक तरीके से आंखें भी दिखाई थी कई मामलों में। और अभी प्रधानमंत्री हमारे मुलाकात कर रहे हैं जॉर्जिया मेलोनी से। क्या कुछ पूरी दुनिया में चल रहा है, ये सारी हलचलें आपको इंडिया टीवी पर लगातार मिलती रहेंगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से हम आपको वो इकोनॉमिक कॉरिडोर की तस्वीरें दिखाते हैं। ये मैप आप देखिए, भारत से मिडिल ईस्ट होते हुए यूरोप जाना कितना आसान हो जाएगा अगर ये कॉरिडोर वजूद में आ जाता है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, और आने वाले वक्त में ये कॉरिडोर यूरोप से अफ्रीका तक की कनेक्ट हो जाएगा। मतलब भारतीय उत्पाद, इंडियन प्रोडक्ट्स मिडिल ईस्ट होते हुए यूरोप तक बहुत आसानी से अपनी पहुंच बना पाएंगे। और इस प्रस्ताव पर, इस विजिट में प्रधानमंत्री की खास बातचीत होनी है और इसे कैसे अमल में लाया जाएगा, कैसे अमल में लाया जा सकता है, इसकी फिजिबिलिटी और तमाम जो देश इस रास्ते में पड़ने वाले हैं उन देशों की सहमति और इस प्रोजेक्ट की को कैसे आगे बढ़ाया जाना। और ये देखिए जो मुलाकात अभी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, प्रधानमंत्री ने उसे अपने एक्स पर पोस्ट भी कर दिया है।
जब जॉर्जिया मेलोनी से उनकी मुलाकात हुई, दोनों गाड़ी में बैठ के वहाँ तक पहुँचे और उसके बाद जब अपनी बालकनी से जॉर्जिया मेलोनी जो है पूरे खूबसूरत रोम की तस्वीरें प्रधानमंत्री को दिखा रही थी, तो उस वक्त जो तस्वीरें क्लिक हुई वो प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट एक्स पे किया है। अपॉन लैंडिंग इन रोम, हैड द अपॉर्चुनिटी टू मीट प्राइम मिनिस्टर मेलोनी ओवर डिनर, फॉलोड बाय अ विजिट टू द आइकॉनिक कॉलेजियम। वी एक्सचेंज्ड, बहुत सारी और बातें प्रधानमंत्री ने लिखी हैं और उन तस्वीरों को शेयर किया जो बड़ी शानदार तस्वीरें। बिल्कुल, प्रधानमंत्री हुसैन लिख रहे हैं कि रिसीव उन्हें एयरपोर्ट पर किया गया जब वो रोम पहुंचे। उसके बाद प्रधानमंत्री मेलोनी से मुलाकात हुई, डिनर हुआ और डिनर के बाद प्रधानमंत्री मेलोनी उन्हें एक हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट कोलोजियम लेकर गई। वहां पर उसके इतिहास के बारे में दोनों की बातचीत हुई, उसे समझा, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को समझा किस तरह से वो बना था। और इसके अलावा कई ऐसे वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स रहे, कई ऐसे विषय रहे जिस पर दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों की बात हुई। और अब इसके आगे प्रधानमंत्री लिख रहे थे कि जो अगला आगे का दिन रहेगा उसमें जो समझौते दोनों देशों के बीच रहे होंगे उनको लेकर बहुत उम्मीदें हैं और उत्सुकता है।